लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी, ठीक है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्राइड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैलोजन इटसेल्फ। हमें पता है कि F2 एंड Cl2, Br2, I2, दे ऑल कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन इज अ वेरी वीक रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जहां भी ज्यादातर रिएक्शंस में आपको जब भी फ्लोरीन क्लोरीन की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, तो दे मोस्टली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी सम रिएक्शंस। पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। इसको अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या रिएक्शन, ठीक है। तो फ्लोरीन को अगर आप वाटर में डालते हैं तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर काफी ज्यादा है, तो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा ये, ठीक है। इट विल फॉर्म HF एक्वस प्लस O2। Similarly, if you put chlorine gas in water, तो यहाँ पे बनेगा HCl aqueous प्लस HOCl aqueous। आपने पहले का भी पढ़ा होगा कि क्लोरीन हम वाटर में पास करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जब वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं प्लांट्स में, तो क्लोरीन गैस ऐड करते हैं बैक्टीरिया किल करने के लिए। तो बैक्टीरिया किल करने के लिए जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरीन जब पानी में जाता है तो HOCl बनाता है। ये HOCl में देखिए आप OCl माइनस आयन है, तो क्लोरीन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्लोरीन तो +1 में रहना नहीं चाहता, क्लोरीन वांट्स टू कन्वर्ट टू Cl माइनस। तो जब ये Cl माइनस में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो दिस आयन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया किल करने का काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। सो दिस इज द कंपोनेंट दैट किल्स बैक्टीरिया फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये कंपोनेंट आपको ब्लीचिंग पाउडर में मिल जाएगा, सेम OCl माइनस, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। दिस OCl माइनस इज हाइपोक्लोराइट आयन। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे जब एसिड्स की बात करेंगे। तो क्लोरीन के साथ ये बनता है HCl एंड HOCl, ठीक है। व्हाट अबाउट ब्रोमीन? तो ब्रोमीन हैज सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, HBr एंड HOBr, ठीक है। व्हाट अबाउट आयोडीन? तो आयोडीन में वाटर में ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है, रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। जैसे मान लो 4I माइनस है, इसमें एसिडिक मीडियम ले लिया आपने, तो ऑक्सीडेशन इजिली हो जाता है I माइनस का, ठीक है। क्योंकि I2 इटसेल्फ इज ए वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पानी को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इंस्टेड I माइनस कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। इसको बैलेंस अगर करना है तो यू कैन डू दैट। 4I यू कैन मेक इट टू I2। बैलेंस करना वैसे भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जस्ट सी द रिएक्शन कि अपोजिट रिएक्शन ज्यादा हमें दिखाई देती है बजाय कि I2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप देख सकते हैं वहां पर I2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिख जाएगा, बट जनरली I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाता है इजिली, इट कैन बी ऑक्सीडाइज। Cl माइनस टू Cl2 रिएक्शन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी कि Cl माइनस जो है Cl2 में कन्वर्ट हो जाए,
उसके लिए यू नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये तो रिएक्शन हो गए पानी के साथ, ठीक है। तो I2 की वाटर के साथ, I2 एनीवे सॉलिड है तो पानी के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, बट रिवर्स रिएक्शन इज वेरी मच फिजिबल, कि I माइनस जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सॉरी रिएक्शन विद वाटर। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। cold and dilute NaOH. Slight basic medium. Slight basic medium में when you have X2 where X is फ्लोरीन, हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर ही रहता है, तो यहाँ हम फ्लोरीन कंसिडर नहीं कर रहे। X2 with NaOH, cold and dilute, लो कॉन्सेंट्रेशन है और हीट नहीं दे रहे, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, NaX सॉल्ट प्लस NaOX हाइपोहेलाइट आयन, जैसे हाइपोक्लोराइड बना दो, NaOX प्लस H2, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया हेलाइड, और ये क्या बन गया, हाइपोहेलाइट। अब क्लोरीन होगा तो हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल Cl2 NaOH cold and dilute, what it will give, NaCl salt plus NaOCl, अगेन ये NaOCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड H2, ठीक है। फ्लोरीन की रिएक्शन अगर होगी तो इट्स अ बिट डिफरेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट जब आप लेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट NaF सॉल्ट, यहाँ तक सही है, पर NaOF मिलने की जगह यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है OF2 प्लस H2। अब ये OF2 देखो, आपको देखने में लग रहा हो कि ये ऑक्साइड है, फ्लोरीन की ऑक्साइड है, लेकिन फ्लोरीन की ऑक्साइड नहीं होती, फ्लोरीन की फ्लोराइड ही होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको ऑक्साइड ना बोल के इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन ऑक्साइड, इट इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस एलिमेंट के बेसिस पे नाम रखते हैं, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये डाइफ्लोरो ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली कोल्ड NaOH के साथ अगर आप कराएंगे तो ये तो हो गया। व्हाट अबाउट हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, रिएक्शन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, यहाँ पे क्या होगा, सो लेट्स सी दैट। X2 again, X is chlorine bromine iodine, ठीक है, and you have NaOH hot and concentrated, तो बेसिक स्ट्रेंथ अब ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, तो यू विल गेट सॉल्ट, ये तो सेम ही है, ठीक है। प्लस यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका देखो बढ़ जाएगा, यहाँ अभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे थे, ठीक है, अब ये थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू NaOH3, NaOH3, सॉरी OH3 कुछ नहीं होता, जैसे हम देख रहे थे OCl, यहाँ पे लिखेंगे NaXO3, ठीक है, जैसे CrO3 माइनस है इस टाइप से, प्लस H2, तो ये तो आपका हो गया हेलाइड, ये हो जाएगा हेलेट, क्लोरीन है तो क्लोरेट, ब्रोमीन है तो ब्रोमेट, तो हेलेट आयन। सिंपल एग्जांपल क्लोरीन का ले सकते हैं,
NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, तो हैलाइड प्लस NaClO3। तो यहाँ पर जो ClO3 माइनस आयन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +5 में, दिस इज नोन एज क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, तो सोडियम क्लोरेट है प्लस H2। What about fluorine? Again, fluorine shows a different reaction. Hot and concentrated NaOH, strong basic medium. यहाँ पे क्या बना है? This will form NaF plus H2O plus ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे देगा, strong basic medium. Kind of similar to this previous reaction. ठीक है, HF तो ऐसा मान लो कि यहाँ NaOH डाल दिया, तो HF तो NaOH के साथ रिएक्ट करके NaF बना लिया, O2 as it is, और क्या बन गया H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई इसके बाद। नाउ हैलाइड्स में स्पेशली क्लोरीन के ऊपर जो है ना, एनसीईआरटी का जो फोकस है वो काफी ज्यादा है। क्लोरीन टिपिकली यूज भी काफी ज्यादा होता है, तो काफी जगह यूज होता है। तो क्लोरीन हैज सम मोर रिएक्शंस। ठीक है, ये तो जनरल रिएक्शंस की हमने बात कर ली, 2-3 रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन अलोन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो येलो ग्रीन गैस होती है, दिस वी नो, येलो ग्रीन गैस। ठीक है, have pungent and suffocating odor. Suffocating odor, तो पंजेंट स्मेल होती है, बेकार स्मेल होती है, सफोकेटिंग होती है। ठीक है, नाउ हाउ टू वी प्रिपेयर क्लोरीन। तो क्लोरीन टिपिकली काफी सारी रिएक्शन से बनती है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोराइड आयन ले लें, ठीक है, और क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन करवा लें, तो इजीली क्लोरीन बन जाएगा। तो लेट्स सी ए फ्यू रिएक्शन। MnO2 के साथ ये रिएक्शन आपने देखी भी होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ा होगा। तो दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl के साथ क्या कर सकते हैं, MnCl2 बनेगा और Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, प्लस यू हैव सम H2। दूसरा ऑप्शन सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहे हैं हम। NaCl डाल दिया इसमें हमने, MnO2 डाल दिया, HCl नहीं डाला डायरेक्टली, और H2SO4 ले लिया। एसिडिक मीडियम Cl माइनस, यहाँ भी क्या था एसिडिक मीडियम Cl माइनस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिएक्शन है, बस जो Cl माइनस है वो कंपाउंड चेंज हो गया। ठीक है, एसिडिक मीडियम था वो कंपाउंड चेंज हो गया। अब Cl माइनस NaCl से आ रहा है और एसिड H2SO4 से आ रहा है, रिएक्शन अभी भी सेम ही है। यू विल गेट MnCl2 प्लस ये क्या बना लेगा NaHSO4 सोडियम के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, प्लस यू विल हैव H2O एंड क्लोरीन गैस। तो एक ये मेथड हो सकता है। थर्ड, व्हाट कैन बी डन, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा लो, KMnO4HCl, तो बेसिकली यहाँ भी क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करा रहा है, KCl प्लस Cl2। ठीक है, और Mn2 प्लस बनेगा वो MnCl2 बना लेगा, प्लस सम H2। तो ऑल ऑफ दिस रिएक्शंस आर नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन विद डिफरेंट रिएजेंट्स। ठीक है, यहाँ दोनों में तो रिएजेंट भी डिफरेंट नहीं है, बस सोर्स ऑफ क्लोराइड डिफरेंट है। तो एक तो ये बेसिक तरीका हो गया कि Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करवाना। ठीक है, अब मान लो आपको लार्ज स्केल, ये तो लैब में कर सकते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है,
तो हाउ डू वी डू दैट? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें? तो इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकन्स प्रोसेस, डीकन्स प्रोसेस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी भी सेम ही तरीका है, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बट रिएजेंट चेंज हो गया। HCl ले लिया आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन एयर में बहुत सारी होती है, कैटलिस्ट ले लो CuCl2, so that will convert to Cl2 plus H2। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। HCl इजिली अवेलेबल है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है, एंड Cu2Cl2 कैटलिस्ट हमने ले लिया। सेकंड तरीका क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रायन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज नथिंग बट NaCl solution, and aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से। NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, aqueous NaCl, तो क्या बनेगा? चार्ज पास कर दीजिए यहाँ से, तो व्हाट यू विल गेट? Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन एंड NaOH। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, दिस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोरीन बन रहा है और अल्कली बन रहा है, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही तरीका होता है। NaCl इज वेरी इनएक्सपेंसिव मटेरियल, बस इलेक्ट्रिसिटी लग रही है यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। तो Cl2 के बारे में और हैलाइड से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन। कुछ तो रिएक्शन हमने ऊपर लिख ली हैं, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ट्राई टू फॉर्म क्लोराइड्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, मेटल, क्लोरीन डाल दिया आपने, तो ये बना लेगा AlCl, ठीक है। सोडियम है, क्लोरीन के साथ बनाएगा NaCl, क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड्स। आयरन Cl2, तो ये FeCl3 बना लेगा। नाउ दैट विल डिपेंड ऑन स्टोइचियोमेट्री, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 होगा, सो दिस इज 2, देन इट इज FeCl3। और क्या देख सकते हैं? कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स टेक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को क्लोरीन से रिएक्शन कराए, तो ये बनाएगा PCl3, ठीक है। व्हाट अबाउट सल्फर एसिड? तो एसिड क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाता है H2Cl2। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की एफिनिटी काफी अच्छी खासी होती है, इट विल ट्राई टू कंबाइन विद हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल सिंपल हाइड्रोजन ये आपने ले लिया, तो दैट इज अ वेरी ऑब्वियस रिएक्शन। सिंपल हाइड्रोजन नहीं है, कोई सल्फाइड है, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन। तो ये चाहेगा कि भाई हाइड्रोजन से कंबाइन होना है, तो हाइड्रोजन से Cl कंबाइन हो गया, अब बचा क्या? सल्फर। सल्फर के पास कुछ है ही नहीं कंबाइन होने के लिए, तो सल्फर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक हाइड्रोकार्बन ले लिया हमने C10H16, ठीक है, इसमें क्लोरीन डाल दिया, तो ये 16HCl बना लेगा, और ये 10 कार्बन जो है बाहर आ जाएगा।
इसकी एक काफी फेमस क्लोरीन की एक रिएक्शन भी है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि ब्लीचिंग के काम आता है। ब्लीचिंग मीन्स कलर्ड सब्सटेंस है, उसको डीकलराइज करना है, दैट इज ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर में रिएक्शन सिंपल ही है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दैट विल गिव यू CaOCl होल ट्वाइस, हाइपोक्लोराइट आयन प्लस CaCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लीचिंग पाउडर देखो हर बुक में अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लिख रखी है रिएक्शन, कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा CaOCl2। ये क्या है? ये सिंपली इसी को कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, Ca2 प्लस Cl माइनस, तो CaCl2 तो ये हो गया, OCl माइनस तो ये CaOCl2 होल ट्वाइस हो गया। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, बहुत बार आपको बुक्स में मिल जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में कैसे लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये CaOCl2 डॉट, इन्होंने डॉट लगा दिया भाई, मिक्सचर है। ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, सब कुछ है, और पानी भी है, जो भी बनाओ सब डाल, सब सब लिख दो यहाँ पे, .2H2। ठीक है, तो क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। इसमें से कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, डाउट पूछते रहिए बीच में।
ये लिख लिया है क्या सबने? नो सर। ये लिख लिया है ये वाला प्रोसेस? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये लिख लिया है क्या? यस सर। ओके, so these are reactions of chlorine, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लोरीन I2 को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। It will convert to HiO3 plus HCl. One more important reaction is reaction with ammonia. दो टाइप से होती है। NH3 आप एक्सेस में ले लीजिए, ठीक है, और इसमें क्लोरीन गैस डालेंगे तो आपका बनेगा NH4Cl प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, NH4Cl एंड N2। यहीं पर अगर आप Cl2 एक्सेस ले लें तो क्या बनेगा, NCl3 प्लस HCl। तो ये जनरल I2 की रिएक्शंस है, और भी बहुत दुनिया भर की रिएक्शन हो सकती है। तो सब में ध्यान के रखना है, आयोडीन इज ए सॉरी क्लोरीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जहाँ क्लोरीन होगा। Now let's talk about oxides. Chlorine, bromine, iodine. They form oxides with oxygen. यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा दैट विल बी नोन एज ऑक्साइड। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनेगा उसको ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्लोराइड विद ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म फ्लोराइड विद ऑक्सीजन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके बेसिस पे नाम रखते हैं। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोराइड। यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्साइड, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
फ्लोरीन में यू कैन हैव OF2, O2F2. These are fluorides. क्लोरीन में क्या क्या हो सकता है? Cl2O, ClO2, Cl2O6. and Cl2O7. यहाँ पर ब्रोमीन में इट इज Br2O, BrO2 and BrO3. I2 में it is I2O5, I2O5. इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, दे आर ऑल insoluble solids. Insoluble solid and decompose on heating. हीटिंग करने पर डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। ब्रोमीन की जो ऑक्साइड्स हैं, these are less stable oxides. In fact, they are least stable oxides. Least stable halogen oxides, ठीक है। ये लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। Exist only at low temperature. What about chlorine? क्लोरीन के ऑक्साइड्स में क्या है? दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड टेंड टू एक्सप्लोड। देखिए बहुत बार क्या होता है कि रिएक्शन इतना फास्ट जाती है कि एक साथ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो दैट कॉज एन एक्सप्लोजन, ठीक है।
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है O2F2 that is used to remove plutonium from nuclear fuel. न्यूक्लियर रिएक्शन में प्लूटोनियम बनेगा, प्लूटोन को फ्लोरीन से रिएक्शन करके PuX6 की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये O2F2 का काफी यहाँ पर यूज है। ओके, क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए किसमें? OF2 Cl2O and Br2O and I2O. What should be the order of bond angle? Question, compare acidic strength. इसको नोट भी कर लीजिएगा।
ये नोट कर लिया है ना सबने? Yes, sir. तो क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं पहले। क्या पूछा गया है यहाँ पे? बॉन्ड एंगल। तो देखिए इस केस में बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे? ऑल ऑफ दीज आर लाइक बेंट शेप कंपाउंड्स। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर फ्लोरीन है। मुझे पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ है दोनों, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है कम होगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर दूर हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास ही ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में आ गए, तो यहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर मच क्लोजर टुगेदर। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है ऑक्साइड्स में, या और भी ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड वाले एटम्स की, बेंच शेप में साइड वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बढ़ेगी वैसे ही आपका जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सॉरी एंगल डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन कम है तो एंगल कम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की सबसे कम है, तो आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एडसेंट एटम्स, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो लार्ज होगा, लार्ज बॉन्ड एंगल। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, गो विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? Cl2O में +1, दिस इज ClO2, ClO2 is +4, दिस इज +6 एंड +7, ठीक है। तो एसिडिक नेचर इस तरीके से इंक्रीज करेगा। इन ऑक्साइड्स को अगर पानी में हम डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? Cl2O in water, that will form HClO, HOCl, ठीक है, या फिर HClO। क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी +1। Cl2O H2O ये बनाएगा हमारा HClO2 प्लस HClO3, Cl2O6 H2O ये क्या बनाएगा? HClO3 एंड HClO4। सर सेकंड में ClO2 है ना, यस, दिस इज ClO2। रिएक्टेंट। एक मिनट, राइट राइट राइट, ये तो ऊपर वाला ही हो गया ना, ClO2 होगा, राइट। दिस इज Cl2O7 प्लस H2O, दिस विल गिव यू HClO4। देखिए यहाँ पर लॉजिक एक आप याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +1, एसिड जो बना है, दिस एसिड इज ऑब्वियसली ऑक्सी एसिड, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। इसको तो खैर ऑक्सी एसिड हम बोल भी नहीं पाएंगे, टिपिकली स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड वाला नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पर +1 से +1 स्टेट, यहाँ पे स्टेट है +2। अब +2 तो किसी एसिड में होती नहीं है, ठीक है। तो ये +3 और ये +5, +2 नहीं है, सॉरी, इट इज +4। +4 किसी एसिड में नहीं है, तो एवरेज यहाँ पे +4 रहेगा, एक कम और एक ज़्यादा वाला एसिड बन जाएगा।
सिमिलरली किसी भी एसिड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है क्लोरीन वाले में, तो यू हैव वन लेस एंड वन मोर, तो +5 एंड +7। अब +7 है यहाँ, तो +7 तो होता है, तो ये बन गया। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर रही है वो तो एसिड बन ही जाएगा यहाँ दोनों में। अब +4 किसी भी एसिड में होती नहीं है यहाँ पर क्लोरीन वाले में, तो यू हैव एडसेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज जो होगा दैट विल बी +4। जैसे यहाँ एवरेज क्या होगा +6, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं ऑक्साइड्स की, जब पानी से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है तो वो बन जाएगा, अदरवाइज इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू एडजेसेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। So let's talk about them. ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर हमने पहले ही बताया था। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए OH, वी कैन हैव मोर OH डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, बट ये तो मिनिमम है, डबल बॉन्ड O एंड OH। सो स्टार्टिंग विद डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले तो हम नाम लिख लेते हैं एसिड का, नेम ऑफ एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेंट्रल एटम का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर हैलाइड्स। यहाँ पे पहले हम देखते हैं हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस एसिड, ये बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन में +1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन में -1 ही होगा यहाँ पर, तो ये एक्सेप्शन है, स्टार मार्क कर लेना इसको, दिस इज एक्सेप्शन। यहाँ फ्लोरीन +1 में नहीं होगा, फ्लोरीन इनफैक्ट कैन नेवर बी इन +1, क्लोरीन +1 में होगा, सेम फॉर ब्रोमीन एंड सेम फॉर आयोडीन, ठीक है। देन यू हैव हैलस एसिड। हैलस में क्लोरीन होगा तो क्लोरस हो जाएगा, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरस हो जाएगा। हैलस एसिड, दिस विल हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नंबर में इंक्रीज हो रही है। फ्लोरीन में ये बनेगा नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा HClO2, यहाँ भी नहीं बनेगा, दिस विल बी हियर, यहाँ भी नहीं बनेगा। हैलिक एसिड, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, it's not here, HClO3, HbRO3 and HiO3. Then we have परहैलिक एसिड, क्लोरीन होगा तो परक्लोरिक एसिड, दिस इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम +7 ही हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये सब क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास ऑक्टेट एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरीन ये 2 ऑक्सीजन लगा ही नहीं सकता, यहाँ पे ओवर कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, तो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए फिर भी पॉसिबल है, फ्लोरीन के लिए इट इज नॉट पॉसिबल। HClO4, HbRO4 एंड HiO4, ठीक है। So these are all acids. अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। पहला है एक तो HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। देन यू हैव HOF, HOCl, HOBr and HOI. Then you have
HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। इसमें देखिए क्या ऑर्डर होना चाहिए। इसको नोट भी कर लेंगे साथ में। Subscribe.
ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करना है, सारे ही मोनोप्रोटिक एसिड हैं, तो सीधे सीधे आप जो भी नेगेटिव आयन बन रहा है H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी F-, Cl-, Br- और I-, तो साइज के बेसिस पे करेंगे यहाँ पे। तो Ca सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बी में किसी का आंसर आया? व्हाट शुड बी द आंसर इन बी? बी में आपका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? OF-, OCl-, OBr- एंड OI-। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर देखें तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इजीली स्टेबलाइज कर सकता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो ये कम स्टेबलाइज कर पाएगा। सिमिलरली यहाँ पर तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वन, HClO? तो यहाँ पर आपका होगा ClO-, ये तो यही हो गया। दिस इज हाइपोक्लोरेट आयन। ठीक है, ClO2-, 2 लोन पेयर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, O डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज क्लोरेट आयन, सॉरी क्लोराइट आयन, दिस इज हाइपोक्लोराइट आयन, दिस इज क्लोराइट आयन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। व्हाट अबाउट ClO3 and HClO4? So you have lone pair oxygen, double bond O, and O-. This is chlorate ion. इसमें रेजोनेंस ऑब्वियसली और भी ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हाइब्रिड जब आप बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आपका 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दिस इज इवन मोर स्टेबल। दिस इज परक्लोरेट आयन, डबल बॉन्ड O एंड O-। यहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा। दिस इज परक्लोरेट आयन। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी परक्लोरेट आयन की सबसे ज्यादा होगी, तो एसिडिक नेचर भी इसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है इन दीज 3 क्वेश्चंस? No, sir. इसको नोट कर लीजिए एक बार।
ओके, ये हो गया ना, ठीक है। Okay, now let's talk about order of thermal stability. ये नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड के प्रोपोर्शनल है। जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। SClO4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, SClO3, SClO2 एंड HCl। इनफैक्ट HOCl जो है वो काफी अनस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। रेडिली ये HCl में डिकम्पोज हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर इनका देखना है तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर होगा। अगेन इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा +7 +5 +3 एंड +1 तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअल जो ऑर्डर है इट इज़ रिवर्स, ठीक है। HClO4 लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HClO3, HClO2 एंड HOCl। रीज़न क्या है? रीज़न इज कि जो आपका HOCl है, दिस इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीज़न इज ओके, रीज़न इज कि यहाँ पर HOCl रेडिली डिकम्पोज आता है HCl एंड ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका, तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो HOCl बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इट रेडिली डिकम्पोजेस टू HCl एंड ऑक्सीजन, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन इजिली। इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है। एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर ये पी पाई डी पाई का क्या रिलेशन है स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा वो देख लेते हैं। तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH। तो बेसिकली ये जो लोन पेयर है यहाँ पे दिस कैन गो इनटू रेजोनेंस, ठीक है। तो ओवरऑल जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए उतने ही मुझे फोर्सेस लगाने, उतना ही मुझे हीटिंग करनी पड़ेगी जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स है, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे तो एक तो लोन पेयर है, इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 2 बॉन्ड ब्रेक करने, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे ना उतना ही उस कंपाउंड को थर्मली डिकम्पोज करना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा है। तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये क्लियर है? तो थर्मल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि हीट करते जाएं अगर तो कब वो डिकम्पोज होगा। अब डिकम्पोज होने के लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है।
तो दैट्स व्हाई वी से कि जितने पाई बॉन्ड होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे, तो आपको हीट ज्यादा करना पड़ेगा। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ध्यान रखिएगा कि रिवर्स ये ऑर्डर हो जाता है, बिकॉज दिस कंपाउंड इज नॉट वेरी स्टेबल, इट रेडिली डिकम्पोज टू HCl एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो हो गई बात ऑक्सी एसिड्स की। अब हेलोजेंस में एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से इजीली कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कई टाइप के हो सकते हैं, मान लीजिए आपका AX टाइप का हो सकता है, फॉर एग्जांपल ClF, या फिर BrF, या फिर IF, इस टाइप के हो सकते हैं जिसमें दो ही एटम है। और यू कैन हैव AX3। AX3 में क्या होगा, 3 होंगे तो ClF3 बन सकता है, BrF3। ठीक है, यू कैन हैव ICl3। थर्ड इज AX5 टाइप, इसमें यू हैव BrF5 एंड IF5। देखिए यहाँ पे ICl5 नहीं बनाया मैंने, क्योंकि 5 क्लोरीन अरेंज करना, काफी क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, तो 5 क्लोरीन आ नहीं पाएंगे, रिपल्शन ज्यादा रहता है वहां पे। फ्लोरीन छोटा है तो इजीली आ सकता है। ठीक है, फोर्थ इज यू कैन हैव AX7 टाइप, यहाँ पे यूजुअली आपको IF7 ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनको आप बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, आपको केमिकल बॉन्डिंग बताया गया होगा, एज ए होमवर्क इसका देखिएगा स्ट्रक्चर बना के। ये तो सिंपल ही है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप फॉर ऑल दिस कंपाउंड्स। अब इंटर हेलोजन के साथ साथ कई बार क्या होता है, पॉली हेलाइड्स भी बन सकते हैं। हेलोजन मॉलिक्यूल अपने ही आयन से रिएक्ट कर लेते हैं। वेरी गुड एग्जांपल इज I2। I2 आपको पता होगा पानी में डिसॉल्व नहीं होता। व्हेन यू ऐड पोटेशियम आयोडाइड इन सॉल्यूशन, तो ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर है आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन आयोडीन से मिलके I3- बनाता है, इसको हम बोलते हैं पॉली हेलाइड। ठीक है, हेलाइड है लेकिन एक से ज्यादा एटम्स का है। बेसिकली हेलाइड तो ये है। ठीक है, दिस इज पॉली हेलाइड, मल्टीपल एटम्स वाला हेलाइड। Similarly, you can do this for Br also, bromine, Bri, you can make Br3i, Br3 minus. Same for you can do with maybe Cl2 also. फ्लोरीन के साथ नहीं कर पाएंगे, फ्लोरीन में ऑब्वियसली ऑक्टेट एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वी कैन नॉट डू दिस फॉर फ्लोरीन। नो डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो फ्लोरीन ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ you can have even more possibilities for combining. For example, ICl molecule आपके पास, इसमें आपने KCl डाल दिया, Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना सकता है KiCl2, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो ICl2- एंड K+। स्ट्रक्चर आप ट्राई कर सकते हैं बना के। यहीं पर अगर आप डाल दीजिए इसमें ICl3 KCl के साथ,
तो ये Cl ऐड हो जाएगा इसमें, K प्लस एंड ICl4 माइनस। ICl4 माइनस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्कली मेटल्स हैलाइड्स भी कंबाइन कर सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के साथ। इनको भी आप पॉली हैलाइड्स बोल सकते हैं, दीज आर आल्सो पॉली हैलाइड्स। बस यहाँ पे हैलोजन डिफरेंट तरीके के हैं, दो अलग अलग है। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए।
ये नोट कर लिया है क्या? Yes, sir. अब Yes, sir. इसके बाद कोई क्लास है क्या? Yes, sir. केमिस्ट्री के बाद अभी क्लास है, कितने बजे से है? 5. 5. 5, ओके ठीक है। एक नोट यहाँ पे लिख लीजिए, Cl2O7 is most stable oxide of chlorine, ठीक है। So this concludes our discussion for halogens. Now let's talk about noble gases. Noble gases में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स फ्लोरीन के होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस आपको पता होना चाहिए। Those are the major reactions in noble gases, ठीक है। Xenon fluoride specifically, तो नोबल गैसेस में कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बनते नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो ज़्यादातर कंपाउंड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जेनॉन में। और जेनॉन में भी ये जेनॉन जो है ऐसे ही कंपाउंड नहीं बना लेगा, इट विल मेक कंपाउंड्स विद ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके रीजन क्या है जेनॉन का कंपाउंड बनाने का? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ऑल्दो इट डज नॉट नीड एनी इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ इट लार्ज साइज, ठीक है। तो xenon हैज लार्ज साइज, सो इट हैज ए लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से यहाँ पर xenon के कंपाउंड बन जाते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। वो भी कब बनेंगे? जब यू हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन, हीलियम, यहाँ पर आपको कोई कंपाउंड नजर नहीं आएंगे। So let's talk about physical properties. There is one also, radon, Rn, radon. Radon is radioactive. This is radioactive. All are gases, so the name noble gases. फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, ठीक है। सेकंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? हीलियम सबसे ज्यादा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। नियोन की जो हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इट इज हाईएस्ट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की 0 होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 0। 0 एज इन नंबर 0 नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे मैं। 0 का मतलब क्या है?
कि दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनीवे वी डोंट टॉक अबाउट वैल्यूज, व्हाट जीरो मींस इज दे डोंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यूजुअली। अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे एंड यू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबके लिए पॉजिटिव होती है फॉर ऑल नोबल गैसेस। कोई भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, ठीक है, पहले से स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें तो यू विल हैव ऑर्डर, नियोन का सबसे ज्यादा होता है, आर्गन, आर्गन एंड क्रिप्टन आर सेम, ठीक है, देन ज़ेनॉन, देन रेडॉन एंड देन हीलियम। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं हम। यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव में 116 किलो जूल पर मोल है, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है इट इज प्लस 48 किलो जूल पर मोल। वैल्यूज ऑब्वियसली आपको याद नहीं रखनी। तो यहाँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली वी कंपेयर नेगेटिव वैल्यूज, कि ज़्यादा नेगेटिव है, डेल्टा EGH की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव है, तो कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, दैट इज दिस, क्योंकि इसकी एनर्जी पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कंपेयर करने के लिए मुझे कोई बोल दे, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे यहीं खर्च करनी पड़ेगी। तो नियोन हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Fourth, all are monoatomic gases. Monoatomic gases. Solubility की अगर हम बात करें, solubility it increases down the group. क्यों इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप? तो देखिए यहाँ पर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, ठीक है, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप साइज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एज साइज इंक्रीजेस क्या होगा, आपका वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एनीवे वंडरवॉल के अलावा कोई फोर्स लग भी नहीं सकता, तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस। वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी? तो आप ये सोचिए कि सॉल्युबल कोई भी सब्सटेंस क्यों होता है वाटर में, जो सब्सटेंस वाटर में ज़्यादा इजीली वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, अट्रैक्शन फील कर पाएगा, वो ज़्यादा डिजोल्व होगा। जो अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, रिपल्शन फील करेगा, वो डिजोल्व ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, डिजोल्व इजीली नहीं होगा। तो तो वाटर के साथ जो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा दैट विल बी मोर सोल्यूबल। अब यहाँ पर इंटरेक्शन कैसा है वो समझिए। वाटर है आपका डाइपोल मॉलिक्यूल, दिस इज H2, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये डाइपोल मॉलिक्यूल है हमारा, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, परमानेंट डाइपोल है। नोबल गैस कैसी है? नोबल गैस परफेक्टली स्फेरिकल गैस है, नॉन पोलर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा,
दिस विल ट्राई टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर you have this polar H2O molecule, and let's say now you have इस नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से यहाँ जो नॉन पोलर आपका एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में थोड़े से शिफ्ट हो गए, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो परमानेंट डायपोल है, ठीक है, दिस इज परमानेंट डायपोल, एंड दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल, जो कि इंस्टेंटेनियसली बना होगा, ठीक है। इट इज इंड्यूस्ड डायपोल, इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है। अब ये डायपोल एक बार इंड्यूस हो गया तो ये अब अट्रैक्शन लगा सकता है। ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्या है? दिस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन इज वैन डर वाल फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो दे कैन मूव अवे इजीली। अगर न्यूक्लियस ने एकदम पकड़ के रखा हुआ इलेक्ट्रॉन को तो कहीं भी जा नहीं पाएंगे, तो आपका जो एटम होगा वो पोलराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो इट कैन बी इजीली पोलराइज्ड, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इतना अट्रैक्शन नहीं है, तो तुरंत ये रिपल्शन फील करके यहाँ चला गया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इंड्यूस्ड डायपोल बन गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल है दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन द साइज। तो साइज ज्यादा होगा तो वन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे, दैट इज यू विल हैव मोर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के बढ़ने की वजह से आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई इट डिसॉल्व्स एंड विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल में यू हैव इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। Now similarly we can say order of melting point and boiling point. Order of melting point and boiling point same है, this is proportional to molar mass। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास ही इफेक्टिव मेजरमेंट है। जितना ज़्यादा भारी एटम होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, किसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। तो गैसेस दैट हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट आर इजी टू लिक्विफाई, ठीक है। तो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन भी सेम ऑर्डर फॉलो करता है। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये लिख लिया है क्या सबने? Yes, sir.